नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2023 की। कॉलेज शिक्षा विभाग में भी अब ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में स्कूल शिक्षा के तर्ज पर छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जाने की बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी। छात्राएं स्कूल शिक्षा के पश्चात निकट के राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात आवास से महाविद्यालय की दूरी और आर्थिक विषमताओं के चलते उच्च अध्ययन छोड़ देती हैं। इसलिए महाविद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए आवास से महाविद्यालय तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके तहत इस योजना के तहत कौन कौन लाभार्थी होंगे, क्या योग्यता रहेगी, कैसे आवेदन होगा, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय में नियमित रूप से जो अध्ययन कर रहे हैं वही इसके लिए पात्र होंगे, यानी गवर्नमेंट महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्राएं ही इसके लिए पात्र रहेगी। ट्रांसफर वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु और क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है। सबसे पहली बात करते हैं, किसी भी वर्ष में यदि छात्रा ने स्कूटी योजना के तहत लाभ ले लिया है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। साथ ही छात्राओं का आवास से महाविद्यालय आने व जाने हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी जहाँ पर ये आवास कर रहे हैं वहाँ से ही इनको लाभ मिलेगा, आवास से महाविद्यालय तक। महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्र में भरे गए पत्र को ही सत्र के अंत तक बदला नहीं जा सकेगा। आपने जब महाविद्यालय में प्रवेश लिया है उसमें जो आपने पते का एड्रेस यानी एड्रेस जो पता लिखा है आपने, वो सत्र के अंत तक वही रहेगा और उसी के अनुसार आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दे होगा। साथ ही बात करते हैं दूरी की गणना आवास से महाविद्यालय तक सबसे कम दूरी वाले सड़क मार्ग से की जाएगी, यानी सबसे कम दूरी वाले सड़क मार्ग से उसकी दूरी की गणना की जाएगी। महाविद्यालय में मासिक न्यूनतम आपकी उपस्थिति 75% होना जरूरी है, तो ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। उपस्थिति आधारित बायोमेट्रिक मशीन द्वारा भी संधारित की जाएगी, बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी इसकी। किसी भी योजना अंतर्गत यदि निःशुल्क छात्रावास या आवास हेतु अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले हैं तो इस ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ देने के पात्र नहीं होंगे। उक्त योजना का लाभ अधिकतम 180 शिक्षण दिवस पर ही मिलेगा, यानी 6 माह के लिए ही दे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट का लाभ लेने वाले यदि हैं अभ्यर्थी तो ऐसे ट्रांसफर वाउचर योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे। ट्रांसफर वाउचर योजना के लिए स्वीकृत राशि की क्या दर रहेगी। ट्रांसफर वाउचर योजना के तहत अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी से महाविद्यालय जो भी आते हैं उनके लिए ये होगी, यानी दूरी निर्धारित है वो 10 किलोमीटर की गई है, 10 किलोमीटर से अधिक तो पर डे उनको प्रति दिवस के हिसाब से 20 रुपये दे होंगे। 20 रुपये के हिसाब से ट्रांसफर वाउचर योजना का होगा, जिसमें 10 किलोमीटर से अधिक दूरी होना जरूरी है। ट्रांसफर वाउचर योजना का संचालन है वो प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत शैक्षणिक और अशैक्षणिक कार्मिकों की एक ट्रांसफर वाउचर योजना समिति बनेगी, जिसके तहत किया जाएगा और संपूर्ण योजना IT बेस्ड मॉनिटरिंग के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। इसका प्रबंधन है वो बजट मद में उपलब्ध राशि के संबंधित महाविद्यालय द्वारा मासिक त्रैमासिक आधार पर समिति की अभिशंसा के अनुसार किया जाएगा। भुगतान पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से, यानी ये डायरेक्ट भुगतान है ऑनलाइन माध्यम से अभ्यर्थी के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। साथ ही इसके तहत ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो इस विज्ञप्ति में जो निकाली गई है इसके अंतर्गत निर्देश में सम्मिलित किया गया है। महाविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थिति मासिक आधार पर संधारित भी की जाएगी, जिसके तहत आपको 2 प्रारूप में देना होगा। महाविद्यालय में अध्ययनरत है तो ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप पेश करना होगा और महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाणीकरण करना होगा, जो नीचे इसके साथ में संलग्न किया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, प्रार्थना पत्र का प्रारूप है जिसमें छात्रा का नाम, पिता का नाम, महाविद्यालय, एप्लीकेशन ID, कक्षा वर्ग, निवास का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सड़क मार्ग की कितनी दूरी, यहाँ पे आपको दूरी शो करनी होगी। साथ ही जन आधार और आधार प्रमाणीकरण होना भी ज़रूरी है। बैंक खाते का विवरण यहाँ पे नीचे लिखना होगा आपको। साथ ही जन आधार में आपका बैंक खाता टच होना चाहिए, यानी उसके तहत आपको लिंक होना जरूरी है। जन आधार और पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति भी आपको इसके अंतर्गत संकलित करनी होगी और ये घोषणा करके यहाँ अभिभावक के हस्ताक्षर करके आपको जमा करवाना होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रमाणीकरण का भी ये आपको साथ में ऐड करना होगा। तो इस तरह से 2 आप ऐड करके फिर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।